गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th का आपका जो चैप्टर नंबर 8 है मोशन, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। गाइस, ये मेरी वीडियो का पार्ट 4 है और इससे पहले जो मैंने और भी मेरे जो इसके पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, इस वीडियो में हम जो है NCERT के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो हम इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। सो इट मीन्स कि जो स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इसे हम कहते हैं हम स्पीड। और जो स्पीड है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्यों डायरेक्शन नहीं होती है? बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेयर एज सो नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट हैज़ अ यूनिक डायरेक्शन, ठीक है। सो वेलोसिटी में क्या होता है हमारा, डायरेक्शन होता है, बिकॉज वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। और ये स्पीड में हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। स्पीड इज़ गिवन बाय द रिलेशनशिप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारा जो है फॉर्मूला है स्पीड निकालने का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यही वेलोसिटी में अगर देखते हैं, वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द रिलेशन वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑडियोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेज़र। ठीक है, तो ऑडियोमीटर क्या मेज़र करता है वो हमें बताना है। द ऑडियोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेज़र द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, कोई भी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मेज़र करता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम बोलते हैं ऑडियोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इट कैन बी ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या ज़ीरो हो सकता है? इसका आंसर है नॉट ट्रू। डिस्प्लेसमेंट कैन बी बिकम ज़ीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तभी ज़ीरो हो सकता है व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है सेम हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड द सेकेंड वन इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रू है, इसका आंसर है नॉट ट्रू। डिस्प्लेसमेंट इज़ शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके उन दोनों के बीच में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होता है उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर नहीं हो सकती देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। हाउएवर sometime it may be equal to the distance travel by the object। तो ये डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, ओके, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है ग्रेटर देन डिस्टेंस कभी नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रिसीव द ग्राउंड स्टेशन in 5 seconds. What was the distance of the spaceship from the ground station? The distance traveled at the speed of a light, that is 3 into 10 raised to the power meter per second। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन दे रखा है। सो गिवन क्या दे रखा है हमें, स्पीड हमें दे रखा है, स्पीड विच इज़ 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड दे रखा है। सेकेंडली हमें दे रखा है इसमें टाइम, ओके, दे रखा है 5 मिनट। सो टाइम हो गया हमारा 5 मिनट। सो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड,
ओके। सो टाइम की यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या दे रखी है हमें, मीटर। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ हो गई, फर्स्ट वन इज़ द स्पीड एंड द सेकेंड वन इज़ द टाइम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नेक्स्ट हमें टू फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालना है। सो हमारे पास स्पीड है एंड हमारे पास टाइम है। सो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके। सो यहाँ पे अगर टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, सो अगर ये वैल्यू इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैंने इसको रीअरेंज किया। सो हमारा फॉर्मूला आया स्पीड मल्टीप्लाई अगर हम टाइम करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा। सो यहाँ पे हमने क्या लिया, स्पीड कितना दे रखा है हमें 3 × 10⁸ हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और टाइम दे रखा है हमें 300 सेकेंड, हमने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और फिर इसको रिजॉल्व किया। देन हमारा आंसर आया 9 × 10⁻⁻⁰ मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, डिस्टेंस। देन हम लास्ट में लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन इज़ 9 × 10⁻10 मीटर। ये हमारा क्या निकला, फाइनली हमारा डिस्टेंस निकला। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है ग्राफ, कौन सा ग्राफ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बताना है हमें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सो हमारा फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ये हमारा ग्राफ है, टाइम हमने जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस ले लिया, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कर्व लाइन। ओके, सो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का, वो कैसा बनेगा, हमेशा कर्व बनेगा, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन का बनेगा वो ऑलवेज स्ट्रेट बनेगा। सो यहाँ पे भी हमने सेम किया, हमने एक्स एक्सिस में टाइम लिया और वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस लिया, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व बनेगा। सो ये हमारा ग्राफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन बस। ठीक है, तो इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बस है जिसकी स्पीड पहले 80 किलोमीटर थी, उसके बाद जो है 60 किलोमीटर हो गई, मतलब पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस चल रही थी, उसने ब्रेक अप्लाई की जिसकी वजह से उसकी फर्दर जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर हो गई इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन बस। सो एक्सेलरेशन ऑफ बस विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल यू, वो कितना दे रखा हमें, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये आपको मैं बाद में एलैबोरेट करूँगी। नेक्स्ट है हमारा फाइनल स्पीड ऑफ एन बस विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल यू v इज़ इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और सेकंड क्या दे रखा है, टाइम। सो टाइम क्या दे रखा है, टाइम टेकन टू डिक्रीज द स्पीड। ठीक है, 80 किलोमीटर चल रही थी, 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर आई, तो कितनी जो स्पीड ये डिक्रीज़ हुई कितने टाइम पे हुई, जस्ट फॉर 5 सेकेंड, हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है। ओके, अब गाइस यहाँ पे देखो, हमें जो टाइम की ऐसा यूनिट दे रखी है वो हमें सेकंड में दे रखी है। ओके, और हमें जो स्पीड की दे रखी है ऐसा यूनिट, वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड दे रखी है, इसको हम जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ओके, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, और 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड होता है। ओके, सो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगी,
अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगी सो मेरा आंसर आएगा 5/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो किसी को भी कोई भी अगर हमें स्पीड अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दी होती है और उसको अगर हमें मीटर पर सेकेंड में करना होता है तो उसको हम डायरेक्टली 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वो जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वही किया, हमें यहाँ पे स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, सो मैंने यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, उसको रिजॉल्व किया तो हमारा आया 22.22 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमें किलोमीटर में दे रखा था, यह हमारा मीटर पर सेकेंड में हो गया। ऐसे ही हमने फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी थी हमारा 60 किलोमीटर पर आवर था, हमने इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराया विच इज़ इक्वल्स टू 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो दोनों स्पीड थी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। सो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, सो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, टाइम कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, हम वही करेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी किया हमने। ठीक है, वी माइनस यू अपॉन में टी करेंगे, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना दे रखा है 16.66 मीटर पर सेकेंड, हमने वही वैल्यू पुट कर दी, और स्मॉल यू दे रखा है हमारा 22.22 मीटर पर सेकेंड, हमने वही वैल्यू पुट करी, और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो हमारी जो वैल्यू आएगी कुछ ऐसी आएगी 1.112 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and move with a uniform acceleration attain a speed of 40 किलोमीटर पर आवर in 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें सिंपली, जब गाइस अगर आप कोई भी क्वेश्चन, वेदर आप साइंस का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो या फिर आप मैथ्स का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो जो बेसिकली प्रॉब्लम से रिलेटेड, इस टाइप से प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें देखा करो कि क्या गिवन दे रखा है। ठीक है, आप वो लिख लिया करो साइड में कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, उसके बाद आप ये देखा करो कि हमें निकालना क्या है, वो लिखा करो। उससे क्या होगा, हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन u इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे जो हमें इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, सिंस द ट्रेन इज़ इनिशियली एट रेस्ट, तो ट्रेन जो है पहले रेस्ट में थी, इसलिए हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिया, 0 ले लिया। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v क्या है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, और टाइम कितना दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 10 मीटर, तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, किलोमीटर में दे रखा है तो उसको मैंने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दिया विच इज़ इक्वल्स टू 11.11 मीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे टाइम दे रखा है हमारा 10 मिनट, तो 10 मिनट को हमने चेंज कर लिया सेकेंड में, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 60 को विच इज़ इक्वल्स टू 600 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 11.11 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, टाइम दे रखा 600 सेकेंड। ये हमने वैल्यू पुट करी और इसको रिजॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 0.0185। सो ये क्या निकला हमारा एक्सेलरेशन। सो हेंस द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन इज़ 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन इज ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brake are applied so as to produce an acceleration of minus 0.5 meter per second. Find how far the train will go before it brought to a rest. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने किलोमीटर, मैंने जो है किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, ठीक है। देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमें कितना दे रखा है, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्यों 0 हुई, फाइनली द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, ट्रेन जो है रेस्ट में आ गई इसलिए। और एक्सेलरेशन दे रखा है हमारा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या कहती है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन, हमारी जो है इक्वेशन मोशन की जो है थर्ड लॉ है। सो हमें फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 25 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है -0.5 और हमें निकालना है s, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे, वेयर s क्या है हमारा, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। और इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा विच इज़ इक्वल्स टू s हमारा आएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू 625 मीटर, ठीक है। ये हमारा आएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, a trolley while going down an inclined plane has a acceleration 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रॉली, इनिशियल वेलोसिटी हमारा डिनोटेड बाय यू विच इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। सिंस द ट्रॉली वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली क्या थी, ट्रॉली हमारी रेस्ट थी, इस वजह से हमने जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली, हमने ट्रॉली की 0 ले ली। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग 100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। टाइम हमें दे रखा है 3 सेकेंड, ओके। सो हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at स्क्वायर, और v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, ओके। सो v इज इक्वल्स टू हमारा u, हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ये रहा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई 3। सो अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे हमारा आंसर आया 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारी क्या निकली, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पे निकली। सो हेंस द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट इज 0.06 मीटर पर सेकेंड, ओके गाइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a racing car has a uniform acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, वट डिस्टेंस इज कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर हिज स्टार्ट। सो आफ्टर उसके स्टार्ट हो जाने के बाद उसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेसिंग कार u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, सिंस द इनिशियल रेसिंग कार इनिशियली एट रेस्ट। सो पहले जो था रेसिंग कार जो थी रेस्ट में थी, इस वजह से हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। सो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके, वेयर s इज द डिस्टेंस कवर बाय द रेसिंग कार। s क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस कवर बाय रेसिंग कार। सो हमारी यहाँ पे वैल्यू हम इसका पुट करेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 0, टाइम हो गया 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दे रखा है हमारा 4 और टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। सो इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 200 मीटर। तो 200 क्या हुआ हमारा, डिस्टेंस कवर बाय रेसिंग कार। देन हेंस द डिस्टेंस कवर बाय रेसिंग कार आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट इज 200 मीटर। सो 200 मीटर क्या निकला हमारा डिस्टेंस, ओके गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो कोई भी एक स्टोन है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन क्या था ड्यूरिंग इट्स मोशन में, 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। What will be the height attained by a stone and how much time will it take to reach there? सो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है स्टोन की और कितना टाइम लगा उसको ऊपर से नीचे आने के लिए। ठीक है, सो गाइस इस क्वेश्चन में आप ना एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई भी कुछ भी चीज़, अगर ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, कोई भी जैसे हमने स्टोन लिया या फिर बॉल लिया, अगर हमने ऊपर फेंका, ऊपर अगर हमने बॉल फेंकी, ठीक है, कोई भी बॉल या फिर कोई भी स्टोन अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जब भी एक्सेलरेशन लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन लगता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड में लगेगा एक्सेलरेशन, वो ऑलवेज हमारा नेगेटिव होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। देन हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी v इज 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, क्यों, सिंस द स्टोन कम टू रेस्ट व्हेन इट रीच इन मैक्सिमम हाइट। सो जैसे हमने यहाँ पे मैंने बताया ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है या फिर ये हमारा अर्थ है, यहाँ से हमने अगर स्टोन फेंका, ऊपर फेंका, सो ये एट सम हाइट में जो है इसकी ये जो है रेस्ट में आ जाएगा, कुछ हाइट में जाके ये जो है रेस्ट में आ जाएगा। इस जब ये रेस्ट में आएगा इस टाइम जो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 0, और एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा -10 मीटर पर सेकेंड। अब ये -10 क्यों हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी एक्सेलरेशन लगता है तो वो हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेट एस बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ स्टोन इन गिवन टाइम। सो एस क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम हाइट हो गई अटेन्ड बाय अ स्टोन इन गिवन टाइम। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा है v इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 80। सो हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारा है 0 दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा 5 है, और एक्सेलरेशन -10 दे रखा है, और t हमें फाइंड आउट करना है। सो हमने ये वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया तो t की वैल्यू आ गई हमारी 0.5 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो टाइम कितना निकला हमारा 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना, हाइट निकालनी है उस स्टोन की, वो स्टोन जो है कितनी हाइट तक ऊपर गया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन क्या कह रहा है हमारा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as हमारा है। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी की हमें ऑलरेडी पता है कि 0 दे रखी है वैल्यू, और इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा 5 है, और एक्सेलरेशन -10 है, और s क्या हो गया हमारा, हाइट हो गई स्टोन की, कितनी हाइट है, जैसे हमने बताया था ना, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था लेट s बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ स्टोन। ठीक है, सो हमने s को वैल्यू पुट करी, और देन हमारा s क्या निकला, हाइट क्या निकला 1.25 मीटर। 1.25 हमारा निकला कि स्टोन की हाइट निकली, और कि वो स्टोन जो है ग्राउंड में कब पहुंचा, उसका टाइम है हमारा 0.5 सेकेंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट ऑन अ लेक, एक्सेलरेशन इज अ straight line in a constant rate 3.0 meter per second
for 0.8 सेकेंड। हाउ फार द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम हमें निकालना है। सो हम पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है विच इज़ 0 सिंस द मोटर इज़ इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, सो पहले जो है मोटर क्या थी, रेस्ट में थी, इसलिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ मोटर बोट हमें दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टाइम दे रखा है हमारा 8 सेकेंड। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ फार द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना उसने बोट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन मोशन की सेकेंड जो इक्वेशन है वो लगाएंगे विच इज़ इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है 0, टाइम दे रखा है 8, हाफ 8, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 और टाइम हमारा अगेन हो गया 8। ये वैल्यू पुट करेंगे और इससे हमारा निकल गया हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बाय बोट ने। सो हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बोट ऑफ 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। ठीक है, सो पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि हम नीचे से हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, with what velocity will it strike the ground, after what time will it be strike the ground। ठीक है, तो सम कुछ हाइट से हमने जो है बॉल नीचे फेंकी, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो हमें उसमें निकालना क्या है कि वो बॉल कब जो है स्ट्राइक करेगी ग्राउंड में। ठीक है, वो क्या टाइम रहेगा जब वो बॉल स्ट्राइक करेगी ग्राउंड में। एंड सेकेंडली हमें निकालना है वेलोसिटी, what will be the velocity will it strike the ground। तो जब वो ग्राउंड में स्ट्राइक करेगी बॉल, उसकी उस टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी वो निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डिस्टेंस कवर बाय ना बॉल। डिस्टेंस कितना कवर किया बॉल ने, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी बिकॉज बॉल जो है स्टार्टिंग में इनिशियली जो है रेस्ट में थी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन बॉल विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड v। ठीक है, इसको हम ले लेंगे v। सो अकॉर्डिंग टू हमारे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारा जो है फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ गई जब उसने स्ट्राइक किया ग्राउंड में, ये हमारा निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। सो हमें यहाँ पे जो t है, टाइम t इज टेकन बाय एन बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो कब जो है वो बॉल ने ग्राउंड में स्ट्राइक किया, टाइम स्मॉल t वो डोनेट करता है। सो v जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है 20 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन 10 हो गया और टाइम जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो हैंस द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, कोई एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट्स टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट हमने ले लिया r विच इज़ इक्वल्स टू 42250 किलोमीटर हो गया हमारा। ठीक है, टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, कितना टाइम लगा उसको अर्थ के रिवॉल्व अराउंड होने में, विच इज़ इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, तो हमारा स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ अ सर्कुलर मूविंग ऑर्बिट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमारा फॉर्मूला होता है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा
2πr। 2πr क्यों होगा? क्योंकि वो जो स्पीड है हमारी लग रही है वो सर्कुलर ऑर्बिट में लग रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2πr लिखा। ठीक है, 2πr अपॉन में t हो गया। सो 2 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 हमने यहाँ पे पुट करा, और r हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है, टाइम भी हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आई 11055.4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी निकली स्पीड। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है iampoonam2991@gmail.com। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।